हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेक्शन की शुरुआत करेंगे जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के जो मैथ एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास साई इंटरनेशनल स्कूल का है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर है एंड आप चाहते हैं मैं उसको डिस्कस करूं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड वन रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/11 एंड 9/11। तो 5/11 एंड 9/11 के बीच हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर निकालेंगे एंड और एक इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हमें देखते ही एक रेशनल मिल जाता है। कैसे देखते हैं, पहली नंबर के आंसर हमारे पास है 5/11 और एक है 9/11। तो अगर रेशनल की बात करें हम यहाँ पे सीधा 6/11, 7/11, 8/11 चार रेशनल नंबर चुटकी में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। तो पहला वाला क्वेश्चन इजी था कि 5/11 एंड 9/11 के बीच हम सीधा ये तीन रेशनल नंबर्स को बिना कोई मेहनत किए आराम से लिख सकते हैं। बट जब इरेशनल की बात आएगी, नंबर बिटवीन, जब इरेशनल की बात आएगी तब क्या करना पड़ेगा, 5/11 को हम डेसिमल में लिखने के लिए ट्राई करेंगे। तो 5/11 का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाए कैसे करेंगे देखना, ये है 5/11, ओके। तो 5 0 जा 0, 5 - 0 5। अब यहाँ पे मैं 3 डेसिमल प्लेस दे देता हूँ। अब जब पहला जीरो को नीचे लाएंगे उस टाइम हमें यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, ओके। नाउ 11 4 जा 44, 50 - 44 होता है 6, फिर ये वाला जीरो नीचे 60, 11 5 जा 55, फिर 5, फिर ये वाला जीरो को मैंने नीचे ले आया। तो फिर से देखना 50 50 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 4 5 4 5 इस तरह का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। तो ये था 5/11 के लिए। वैसे ही अगर 9/11 के मैं लिखूँ, 9/11 को अगर मैं डेसिमल से लिखूँ तो क्या करना पड़ेगा, कर लो डिवाइड। 11 अगेन 0 जा 0, 9 - 0 क्या होता है, 9 होता है। डेसिमल पॉइंट देके मैं 3 जीरो लगा देता हूँ, पहला जीरो को नीचे लाया 90, 11 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दो। 11 8 जा 88, 90 - 88 होता है 2, फिर और एक जीरो नीचे, 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 90, 11 8 जा 88। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हाँ या नहीं। 90, फिर से यहाँ पे 2 आएगा, फिर 20। तो 8181 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल निकालने का, डेसिमल हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि ये जो 5/11 होता है ये स्टार्ट होता है 0.4545 से, जो 9/11 होता है ये स्टार्ट होता है 0.8181। अब हम लोग इसके बीच हज़ारों या फिर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे, स्टार्ट होता है 0.45 से, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। 0.45 से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 0.8181 से। बीच में हम लोग 0. अगर मैं 5 लिखूँगा, ये 0.5 लिखने से ये 4 से बड़ा हो जाएगा, 8 से छोटा हो जाएगा, तो उसके बीच में आ गया। अब उसके सामने आप कुछ भी लिखो, 2 3 0 7 5 9 कुछ भी लिखो, ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर ऐसे डट डट लगाने से। और एक अगर मैं लिखने के लिए जाऊँगा 0.67092 5 6 7 8 इस तरह का, ये भी एक इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे हम और एक अगर लिखना चाहेंगे 0.78902317528648 कुछ भी लिखने से ये एक हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। याद रखने के लिए बता दूं,
जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम p/q फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर इरेशनल नंबर की पूरा कंसेप्ट आपको चाहिए तो आप लोगों को वीडियो में लिंक मिल जाएगा, उसी के ऊपर क्लिक करके इरेशनल नंबर की पूरा कंसेप्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये था पहला नंबर का आंसर। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर के पास। सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर नॉन जीरो कंस्टेंट होगा, कंस्टेंट मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमारा 2 के लिए आंसर होगा। नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल, कंस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है, जैसे कि 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये सब कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। नॉन जीरो ठीक, जीरो को छोड़ के कुछ भी लेने से होगा। एंड वो बोल रहा है उसका डिग्री कितना होना चाहिए। डिग्री पाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x टू द पावर 0, 7y टू द पावर 0, सॉरी 6y टू द पावर 0, 7z टू द पावर 0, ऐसा लिख सकता हूँ। कोई इशू बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5x टू दी पावर 0 में ये जो 5 रहेगा, ये जो x टू दी पावर 0 है या फिर y x टू दी पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, मतलब ये वही 5 के बराबर। 6y 0 में 6 को 6 रहेगा, y टू दी पावर 0 हो जाता है हमारे लिए 1, 6 इंटू 1 हो जाएगा, फिर से वही 6, 7 इंटू z टू दी पावर 0 हो जाता है 1, फिर से वही 7। तो यहाँ से हमें देख के पता चलता है जो हमने पहले 5, 6, 7 लिया था, आंसर भी हमारा वही 5, 6, 7 आ रहा है। ठीक, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0, 6y टू द पावर 0, 7z टू द पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कंस्टेंट पॉलिनोमियल था 5, 6 एंड 7, उसका पावर कितना होता है, 0 होता है। तो अगर उसका पावर 0 है तो हम बोल सकते हैं जो डिग्री होगा एक नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल का, वो हो जाएगा हमारे लिए कितना, 0। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन आपको तो याद होगा, कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, हमें 2 पॉइंट दिया है P एंड Q, उसी 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस किसका, दोनों का आपसी दिशा का डिफरेंस निकालना है। देखना, ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक, जिसमें ये होता है x एक्सिस, x डैश, y डैश, ओके। एंड इसी एक्सिस में हम 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, इस तरह का वैल्यूज लिखते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है P जो है -2, 3 एंड एक पॉइंट Q है -3, 5। क्या करना है हमें, आपसी साफ P के साथ Q को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज़ आपसिस ऑफ पॉइंट P एंड ये जो वैल्यू है -3 दैट इज़ द आपसिस ऑफ Q। तो सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपसिस ऑफ P क्या होता है, आपसिस ऑफ P होता है -2, ओके, ये माइनस करना है, माइनस साइन दे दो, आपसिस ऑफ Q होता है -3, 2 माइनस साइन पास लिखने से तो वैल्यू में ब्रैकेट दे देंगे, ओके, -2 -3, ये हो जाएगा हमारा -2 + 3 दैट इज 1। ओके, तो ये था पहला 3 क्वेश्चंस। फिर से और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। तो एंगल कितना है बताओ, ठीक, एंगल कितना है बताओ, ठीक है। तो पहले कम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले कम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर उस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी आंसर नंबर 4, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट पहले क्या होता है, मान लो एक एंगल है 30, एक एंगल है 30 डिग्री, उसका कम्प्लीमेंट कौन होता है, उसका कम्प्लीमेंट कौन होता है, ठीक। तो कम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी के बारे में बुरा भला जैसे हम कम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, आप ऐसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो, उसी टाइप का कम्प्लीमेंट नहीं। कम्प्लीमेंट एंगल में क्या होता है, 30 का अगर कम्प्लीमेंट करूँगा तो उससे क्या करूँगा, उसे 90 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो 90 - 30 हो जाता है कम्प्लीमेंट ऑफ 30, मतलब
ये हो जाता है 60। ठीक, समझ में आया। तो किसी भी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारा एंगल है 20 डिग्री मोर देन कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हम एक एंगल यहाँ पे ढूंढेंगे जो उसकी कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है उसको x ले जाते हैं। जो भी मैं ले लूँगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको 90 से माइनस कर देता हूँ। अब 90 माइनस x हो गया हमारा क्या, x का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बोल रहा है कि उससे 20 डिग्री ज़्यादा है, तो ये दोनों को बीच हम कैसा रिलेशन लगाएंगे, ध्यान से देखना। एन एंगल इज, इज मतलब होता है इक्वल्स टू, ओके। एन एंगल इज मतलब x इज 20 डिग्री मोर दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट। 20 डिग्री मोर मतलब मैं 20 डिग्री यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। किससे मोर है 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट कितना है उसका, 90 माइनस x है। समझ में आया। अब देखना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। एन एंगल इज मतलब इक्वल्स टू 20 डिग्री मोर, 20 डिग्री मोर इसलिए प्लस 20 कर दिया, दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट। किससे 20 डिग्री ज़्यादा है, उसकी कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करके x निकाल देंगे। ओके, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, ये x को ऐसे x रहेगा, ये ब्रैकेट निकाल देते हैं। क्यों, एडिशन साइन है, कोई ज़रूरत नहीं ब्रैकेट देने के लिए। 90 के साथ 20 ऐड कर लो, 110 माइनस एक्स। ओके, इम्प्लाइज ये माइनस एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये एक्स हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल्स टू 110। दिस इम्प्लाइज 2x हो जाता है हमारा 110, दिस इम्प्लाइज x हो जाता है हमारा 110 बाय 2 दैट इज 55। ठीक, ये 2 जाएगा उस तरफ तो डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारा आ गया कितना, 55। अगर x 55 आ गया तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, 90 माइनस एक्स बोला था मैंने, मतलब 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 किसके बराबर होता है, 35 के बराबर होता है। अब देखना ये जो 35 से 20 या फिर 20 ज़्यादा है या नहीं, 55। 35 के साथ अगर हम 20 ऐड करेंगे 55 मिलता है। ओके, इसका मतलब हमारा एंगल 55, उसकी कॉम्प्लीमेंट 35 से क्या है, 20 ज़्यादा है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, हो गई नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब वही कार्टेशियन प्लेन की फिर से बात कर रहा है। ओके, किसकी बात कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। हमारा ये है आंसर नंबर 5। कार्टेशियन प्लेन होता है ऐसा। ओके, ये होता है हमारा ओरिजिन, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, यहाँ पे और 1.7 कर लेते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रही है। क्वेश्चन एक तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास दोस्तों मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है ये वाला हिस्सा। ठीक, अच्छा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, 7 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस पॉइंट की वो बात कर रहा है। ओके, तो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें पता है
एक्स एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है। कोई भी पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट्स क्या होता है, वाई एक्सिस का वैल्यू इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं 1 की बात करूँगा तो इसका वैल्यू होता है कितना, 1 0। वैसे ही 3 की अगर बात करूँगा 3 0, 5 की बात करूँगा 5 0, 6 की बात करूँगा 6 0। तो बात आ रही है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में किसका, 7 यूनिट्स का, मतलब हम 7 0 की ही बात कर रहे हैं। क्लियर, क्वेश्चन इजी है 7 0। बट अगर सेम क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि कोई भी वैल्यू मान लो वाई एक्सिस में है, कितने यूनिट दूर, 4 यूनिट दूर है, ओके 4 यूनिट्स, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट दूर है, तो उस पॉइंट का वैल्यू, या फिर हम सीधा सीधा बोलूँगा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या 4 0 होगा या फिर 0 4 होगा। वही होता है हमेशा कन्फ्यूजन। याद रखना, हमेशा हम जो पहला वैल्यू लिखते हैं वो होता है एक्स एक्सिस का और फिर होता है वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे बोला, तो ये जो पॉइंट 4 है वाई एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट होता है 0 4। कौन सा होता है, 0 4। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है एंड वाई का वैल्यू 4 है। यहाँ पे जब हमने लिखा था ये सारे वैल्यूज मैंने किसके, एक्सिस के, एक्स एक्सिस के लिया था। यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो वैल्यूज है मैंने लिखा है, लेकिन वाई एक्सिस के 0 0 0 लिखा है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस होता है वो हमेशा 0 होता है एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे कि ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 0 1, ये होता है 0 2, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो लिखने का टाइम ध्यान रखना, पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखो फिर वाई एक्सिस का वैल्यू लिखो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक डाटा दिया हुआ है, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया है, उसमें हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, मोड निकालना है। ये होता है हमारा आंसर नंबर 6। ओके, तो मोड क्या होता है, पहली बात मोड क्या होता है, मोड ये होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, जो डाटा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है। यहाँ पे जो वैल्यू या फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, या फिर जितने स्टूडेंट्स ने ज़्यादा सेम नंबर लाए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना 10 4 6 5 9 3 2 10, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, 10 है ज़्यादा टाइम्स, या फिर 4 है, या फिर 6 है, या फिर 5 है। जो वैल्यू ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो हो जाता है हमारे लिए मोड। ये लोग मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का काम है कमेंट में इसका आंसर देना, इसमें कौन सा वैल्यू ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है। ओके, तो कौन सी मार्क ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रखा है। ओके, मोड के साथ मीन और मीडियन भी बोल देता हूँ। मीन क्या होता है, अगर इस डाटा का मीन निकालेंगे तो मीन क्या होगा, मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उस मार्क्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे बाय 20 करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है इस डाटा के लिए मीन। अगर मीडियन पूछा जाए सेम डाटा के लिए, ये सेम डाटा का मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू ये अभी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, आगे पीछे करके छोटे बड़े करके लिखा हुआ है। अगर हम उसको आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो होगा हमारे लिए क्या, मीडियन। क्या होगा, मीडियन। ठीक, मिडिल मोस्ट में भी इवन ऑड आता है, वो ज़्यादा डीप में हो जाएगा, बस इतना ही याद रख लो। तो मोड क्या होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, इसमें जो वैल्यू ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रखा है। मीन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 था इसलिए मैंने 20 लिख दिया। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्लियर,
देखते हैं और 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज गिव रीजन्स L1 पैरेलल टू L2 इज M1 पैरेलल टू M2। मतलब यहाँ पे हमें दिखाना है कि L1 L2 के साथ पैरेलल क्यों है एंड ये जो M1 M2 है ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। हर एक फ्लेवर की क्वेश्चन है आज मेरे पास, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है L1 पैरेलल L2 है क्या। देखते हैं L1 L2 के साथ पैरेलल होने के लिए या तो फिर करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर होना चाहिए, को इंटीरियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें में से कोई एक पेयर अगर हमें मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, L1 एंड L2 में ये जो M2 ट्रांसवर्सल है। ठीक, क्या L1 एंड L2 में 2 लाइन्स है, अभी पैरेलल प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ लाइन्स बोलेंगे। L1 एंड L2 अगर ये M2 हमारा ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या करता हूँ, M1 को छुपा देता हूँ। ठीक, M1 को ये मेरे क्वेश्चन से मैंने क्या किया, छुपा दिया। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, M1 को छुपा दिया। अब L1 एंड L2 ये M2 है ट्रांसवर्सल, 50 + 130 सीधा हो जाता है 180। ये 50 के साथ अगर ये 130 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 180। मतलब 50 एंड 130 के बीच क्या रिलेशन होता है, ये दोनों होते हैं को इंटीरियर एंगल्स एंड ये दोनों का सम अगर 180 हो गया तो L1 L2 पैरेलल हो गया। समझ में आया। फिर से L1 एंड L2 दोनों लाइन को M2 ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एंड यहाँ पे 50 एंगल बन रहा है, यहाँ पे 130, ये दोनों का सम होता है 150, इसलिए L1 पैरेलल L2 है। ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब M1 पैरेलल M2 है क्या, ओके, M1 पैरेलल M2 है क्या, देखते हैं। M1 एंड M2 के लिए ये जो ब्लू लाइन मैंने खींचा है, ये दोनों पैरेलल होने के लिए वैसे ही कोई भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। अगर मैं ये L1 को छुपा दूँ, किसको, L1 को मैंने छुपा दिया। ठीक, ये लाइन को मैंने अगर छुपा दिया, ध्यान से देखना, M1 एंड M2 में ये दोनों लाइन क्या है, अगर ये ट्रांसवर्सल होगा L2 ट्रांसवर्सल होगा, लिख देता हूँ इसको, M1 एंड M2 2 लाइन से, ओके। L2 यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ से देखना 130 = 130, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एंड दोनों इक्वल है, इसलिए M1 पैरेलल M2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल के बराबर है एंड ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्या है, इन दिस पिक्चर वो पूछ रहा है y का वैल्यू कितना होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे ये 5y है, ये 5y, ये 2y, ये 1 है। यहाँ पर हमें देख रहा है ये वैल्यू अगर 5y है तो ये जो 1 है ये भी 5y होगा। क्यों 5y होगा, क्योंकि ये एंगल एंड ये एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल जितना होगा ये भी उतना होगा, ये एंगल जितना होगा ये भी उतना होगा। ये कौन से कॉन्सेप्ट में आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये 5y है, ये भी 5y हो गया। अब अगर ऊपर 3 एंगल को हम देखते हैं तो ये तीनों एंगल किसके ऊपर आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं। फिर से छुपा लेते हैं, ध्यान से देखो, 5y 1 2y एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं जो कि ये भी है। 5y + 5y + 2y हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक, कर लेते हैं इसको सॉल्व। 5y + 5y + 2y कितना होता है, 5 5 10 + 2 12y होता है 180 के बराबर। y = 180 / 12 दैट इज़ 15। समझ में आ गया y कितना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस कर लेंगे और 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16√3 तो पेरीमीटर कितना निकालो। और एक फ्लेवर की क्वेश्चन है ये। ठीक, तो हमें पता है जो
इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले क्या होता है ये भी बता देते हैं थोड़ा सा, जिसका तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। एंड उसका जो एरिया होता है दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर होता है उसका एरिया। क्लियर। एंड यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है, क्या दिया गया है एरिया दिया गया है, सीधा लगाते हैं फार्मूला, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर भी नॉर्मली हम बोलते हैं इसको। तो एरिया हमारा कितना है 16√3 इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, अब ये √3 दोनों तरफ कैंसिल कर लो, 4 को इस तरफ इंटू कर लो, 16/4 था इंटू 4 होगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब 16/4 जो होता है 64, दैट इज साइड का स्क्वायर। अब जो साइड होगा दैट इज 64 का अंडर रूट, दैट मीन्स 8। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो लेंथ होता है वो हमेशा प्लस होता है। क्लियर। तो साइड हमेशा +8 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा साइड आ गया 8, मतलब ये भाई साहब आ गए हैं 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो तीनों मिलके कितना कर देंगे, पेरीमीटर हो जाता है 3 इंटू साइड, मतलब 3 इंटू 8 हो जाता है हमारा 24 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया पेरीमीटर क्या होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, अन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं, एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस है, और राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता हूँ, समझने के लिए आसान होगा। अच्छा, ये आइसोस्केलेस है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे ये आइसोस्केलेस भी है, राइट भी है, राइट ट्रायंगल भी आइसोस्केलेस, मतलब ये इसके साथ इक्वल होगा, ये इसके साथ या फिर ये इसके साथ कभी इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये भाई साहब हमेशा बड़ा होते हैं, सबसे खातिरदारी होता है उनका, हाइपोटेन्यूज होता है। इसको कभी हम इसी के साथ इक्वल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक, तो अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, तो ये जो हाइट होगा ये बेस के साथ बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये हाइट है, ये बेस है, एंड दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, एंड उसका एरिया बोला है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया हम लगाएंगे, इस यहाँ पे एरिया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। तो एरिया हमारा कितना है, एरिया 8 है, एरिया के बदले 8 लिख लो, हाफ को हाफ। अब ना तो बेस दिया हुआ है ना हाइट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, एंड हमें ये बेस हाइट क्या है, दोनों सेम है, ये बेस हाइट दोनों सेम है, क्योंकि दोनों आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल की साइड्स होते हैं। तो मैं बेस को x, हाइट को भी x मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो बेस इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू x मान लिया, या फिर बेस को हाइट, हाइट को बेस, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो 8 ये जो 2 है डिवाइड हुआ है इस तरफ लेके मैं उसको इंटू कर देता हूँ, इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर। तो 8 2 जो होता है हमारा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगेन x इक्वल्स टू सिर्फ 4 होगा, प्लस माइनस 4 नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ होता है। अगर x 4 है, x क्या था हमारा b एंड h, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 4, यूनिट है 7, ये है 7। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है क्या, बेस का स्क्वायर प्लस ये जो हाइट या फिर परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख सकते हो, का अंडर रूट। अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, हाइट हो जाएगा अगेन 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका भी स्क्वायर होता है 16, 32 का अंडर रूट।
इसको अगर हम थोड़ा सा और स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो निकाल देते हैं। यहाँ पे 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान से देखना, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 2 करके पेयरिंग करते हैं, ये 2 है, ये 2 है, इसका कोई दोस्त है ही नहीं, इसी के ऊपर अंडर रूट रहेगा, मतलब 2 2 जा 4 रूट 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 2। यहाँ पे लिख लो 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आज का सेक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स का 8 क्वेश्चंस डिस्कस किया, उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी समझा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो फिर इस टाइप का अगर आप चाहते हैं मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूं, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप अपने स्कूल्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भेजना, एक एक करके हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ख़त्म करेंगे आज की क्लास। थैंक यू।